सर, आज किस तरीके का आयोजन किया गया है? सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से आपने इस आयोजन को रचा है आज? मेरा नाम पवन सक्सेना है। मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पर ऊर्जा प्रेस क्लब का। और आज जैसा कि आप जानते हैं, आज से 46 साल पहले देश में आपातकाल लगाया गया था। और आपातकाल के काले पीरियड को लगभग 21 महीने का आपातकाल था। आदरणीय अटल जी, आदरणीय सतीश भाई साहब, सब लोगों ने, बहुत बड़ी संख्या में लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। तो उसी कालखंड की याद में नई जनरेशन को, नए लोगों को पता रहे कि आपातकाल क्या है। और लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को हम लोगों ने प्रेस क्लब की ओर से सम्मानित किया, जिससे ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। लोकतंत्र हमारी आज की नहीं, हमेशा की ज़रूरत है और ज़रूरत बना रहेगी। इसी संदर्भ में आज ये आयोजन था जो यहाँ लॉयंस विद्या मंदिर में किया। तो सर, ये जो आपने आयोजन किया है लोकतंत्र रक्षक सेनानी का, तो ये पहली बार किया है या इससे पहले भी हो चुका है? ऐसे मीडिया की जो दुनिया है और प्रेस की जो दुनिया है, वो क्योंकि लोकतंत्र के लिए ही काम करती है और उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहा जाता है, फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। तो ये आयोजन हमारे प्रेस क्लब की ओर से पहली बार हुआ है, लेकिन पूरे देश में हमारे संगठन की ओर से कई स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में हमारे संग में जुड़ रहे हैं बरेली के जाने माने लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र अटल जी। इनसे ये एक वो चर्चित चेहरा हैं जो हर व्यक्ति इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो पहले तो हमारे आप बीती जग बीती और फेडरल भारत की तरफ से जो आज आपको सम्मान मिला है, और आपको बहुत बहुत बधाई। और आप क्या आज की जनरेशन को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से मेरा जन्म हुआ और मुझे उस पहली आज़ादी में जन्म ना होने के कारण से भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल लागू हुआ, जिसको देश के विद्वानों ने दूसरी आज़ादी की लड़ाई की संज्ञा दी। दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और परिणाम एक ही था कि लोकतंत्र की हत्या करने के बाद तानाशाही हुकूमत को कैसे हम रोक सकते हैं और लोकतंत्र की पूरा कैसे बहाली कर सकते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने एक अच्छे माँ बाप के संस्कार यहाँ प्राप्त किए, वहीं अच्छे गुरुओं से मुझे शिक्षा मिली, और जिसके लिए मैंने इस संघर्ष को जिया। और इस संघर्ष को जीने के पीछे मेरा एक कारण है, सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहिए, हिंदुस्तान को आज़ादी महात्मा गांधी के आंदोलन के द्वारा मिली। मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको केवल झूठ का पुलंदा मानता हूँ, ये सत्य से बिल्कुल परे है। मेरा ऐसा मानना है, मैं हिस्ट्री का कभी स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास को जैसा मैंने समझा, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली क्रांतिकारियों के कारण से, महात्मा गांधी के हिंसात्मक आंदोलन का उसमें योगदान जरूर था। इसलिए मेरे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये मेरे आदर्श रहे हैं। इसलिए उनके लीड पर चल करके मुझे इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में अहिंसात्मक रूप से भाग लेने का सौभाग्य मिला है। और अच्छी बात यह हुई कि मैं टूटा नहीं, मुझे झुकाने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैं ना टूटा ना मैं झुका, और इस लड़ाई में मैं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुआ। ये मुझे गर्व है अपने गुरुओं पर भी और अपने माता पिता पर। अच्छा, माननीय और सबके सम्मानीय वीरेंद्र अटल जी, एक चीज़ जो सुनने में आ रही है कि आपने कुछ यातनाएं भी सही हैं, तो कुछ संक्षिप्त में किसी एक यातना के विषय में आप बताएंगे? 28 अक्टूबर 1975 को थाना कोतवाली पुलिस ने, पुराना शहर में मेरा निवास था, सहसवानी टोला, वहाँ से मुझे एक साथी की मुखबरी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। मैं अपने घर से लेकर के और कोतवाली तक मैं तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ आया। एक कोतवाल हुआ करता था उस समय, हाकिम राय। उस हाकिम राय बड़ा जल्लाद किस्म का आदमी था, और पुलिस की जैसी आदत होती है थर्ड डिग्री मेथड अपनाने की, उन्होंने मेरे ऊपर भी थर्ड डिग्री मेथड अपनाया। अर्थात 28 अक्टूबर 1975 की शाम को 4 बजे से लेकर 29 अक्टूबर सवेरे 10 बजे तक मुझे लगातार टॉर्चर किया गया। पुलिस ने 7 डंडे मेरे शरीर पर तोड़ दिए गए। और बरेली के तत्कालीन डीएम हुआ करते थे माता प्रसाद 29 तारीख की सवेरे कोतवाली आते हैं। सीओ की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने मुझसे और मेरे साथी से नाम पूछा, और ये पूछा कि क्या करते हो। मैंने कहा मैं बीए का विद्यार्थी हूँ। मेरे साथी ने बताया कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स से प्रीवियस का स्टूडेंट हूँ। उस माता प्रसाद के आईएएस के जो शब्द थे, मैं सुन के हैरत में रह गया था। उस माता प्रसाद के शब्द थे, तुम्हारे बीए एमएससी में सब घुसेड़ दूंगा, जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सारे घर वालों को उठा के बंद कर दूंगा।
मैं इतना टॉर्चर पुलिस से हो चुका था और मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे रुई धुनी जा रही है। मुझे लगा जितनी मार मैंने खा ली है, मैं उससे दुगनी मार खाने की और सहने की मेरे अंदर भगवान ने शक्ति दे दी है। मैं उस पर तो चुप नहीं रहा। मैंने कहा डीएम साहब, इस समय आप खुदा हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा होगा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मेरे घर वालों को भी अगर आप उठा करके बंद कर देंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। उसका जवाब था, बड़ा भारी तू देशभक्त बनता है। मैं उस पर भी चुप नहीं रहा। मैंने कहा मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। मैं अपने देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। आपसे मुझे किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके सामने ही, उसके आदेश पर बरेली के उस समय कोतवाल हाकिम राय ने मेरे हाथों के नाखून प्लास से उस समय खींच लिए गए थे। ये सारी यात्राएं मैंने सही। 1.5 महीने तक जेल में रहा। जेल में मैं लैट्रिन का डिब्बा भी अपने हाथ से उठा करके नहीं ले जाता था। मेरे साथी मुझे डिब्बा लैट्रिन का पहुंचाया करते थे और तब मैं उसे शौच किया करता था। 1.5 महीने बाद धीरे धीरे रोग दूर होते हैं। मेरे शरीर पर जेल के डॉक्टरी मुआयने के मुताबिक, आज भी जेल के रिकॉर्ड में मौजूद है, मेरे शरीर पर मात्र 11 घाव थे। और उस इंस्पेक्टर की पैरोकारी करने के लिए मुरादाबाद पीटीसी कॉलेज के डीआईजी श्री वीपी सिंघल, जो बाद में बीजेपी से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे, हाकिम राय की सिफारिश करने के लिए मेरे पास बरेली में आए थे। यही पास में पटेल चौक है। पटेल चौक पर ही एक आंवला के सांसद रहे श्री राजवीर सिंह जी के मकान पर मेरी उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कई बार एक बात को रिपीट किया कि हाकिम राय कह रहा था मैंने 4-6 डंडे मारे हैं, मैंने 4-6 डंडे मारे हैं, मैंने 4-6 डंडे मारे हैं। इतना सुन के मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं उन राजवीर सिंह जी के घर के अंदर भागा और अंदर से मुझे एक बहुत मोटा सा डंडा मिला। मैं डंडा उठा करके ले आया। राजवीर सिंह जी चूँकि मेरे स्वभाव से परिचित थे, वो उठे और उन्होंने मुझे हाथ से पहले डंडा छीना, 2 चांटे मारे और बिठाला कि घर में आए हुए मेहमान के साथ क्या ऐसा सलूक किया जाता है। मैंने कहा ये इतना आईपीएस, इतना बड़ा अधिकारी, इसकी समझ में ये नहीं आ रहा है। ये लगातार एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि 4-6 डंडे मारे। आज मैं डंडा लेकर के इसको मार के देखना चाहता हूँ कि 4-6 डंडे मारने से 11 घाव किसी के शरीर पर कैसे होते हैं, इसलिए डंडा लेकर के आया। सौभाग्य स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, मैं जीवन में कभी उनका ऋण उतार नहीं सकता। मैं उस समय जिस संगठन में काम किया करता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारे वो नीति निर्देशक हुआ करते थे। आपातकाल की उन यातनाओं को उन्हें अपनी आँख से देखा था और उनके आदेश पर ही, निर्देश पर मेरे साथ घटी घटना सुब्रमण्य स्वामी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गई। बीबीसी लंदन से मेरे साथ घटी घटना का उल्लेख किया गया प्रमुख समाचारों में और उनके कारण से ही शाह कमीशन एक 1977 में बना था। मेरी जांच शाह कमीशन में भी गई। ये बात दीगर है कि जनता पार्टी की सरकार हटने के बाद कांग्रेस की हुकूमत आई और उस शाह कमीशन की रिपोर्ट को सारे दबा दिया गया और जितने भी दोषी उस समय पुलिस अधिकारी थे सब पूरा बहाल कर दिए गए। याद दिलाना चाहूँगा, जनता पार्टी की सरकार में देश के गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, लेकिन मैं इसको केवल झूठ का पुलंदा मानता हूँ। ये सत्य से बिल्कुल परे है। मेरा ऐसा मानना है, मैं हिस्ट्री का कभी स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास को जैसा मैंने समझा, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली क्रांतिकारियों के कारण से, महात्मा गांधी के हिंसात्मक आंदोलन का उसमें योगदान जरूर था। इसलिए मेरे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये मेरे आदर्श रहे हैं। इसलिए उनके लीक पर चल करके मुझे इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में अहिंसात्मक रूप से भाग लेने का सौभाग्य मिला है। और अच्छी बात यह हुई कि मैं टूटा नहीं। मुझे झुकाने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैं ना टूटा ना मैं झुका और इस लड़ाई में मैं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुआ। ये मुझे गर्व है अपने गुरुओं पर भी और अपने माता पिता पर। अच्छा, माननीय और सबके सम्मानीय वीरेंद्र अटल जी, एक चीज़ जो सुनने में आ रही है कि आपने कुछ यातनाएं भी सही हैं, तो कुछ संक्षिप्त में किसी एक यातना के विषय में आप बताएंगे। 28 अक्टूबर 1975 को थाना कोतवाली पुलिस ने, पुराना शहर में मेरा निवास था, सहसवानी टोला, वहाँ से मुझे एक साथी की मुखबरी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। मैं अपने घर से लेकर के और कोतवाली तक मैं तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ आया। एक कोतवाल हुआ करता था उस समय, हाकिम राय। उस हाकिम राय बड़ा जल्लाद किस्म का आदमी था और पुलिस की जैसी आदत होती है 3rd डिग्री मेथड अपनाने की।
उन्होंने मेरे ऊपर भी 3rd डिग्री मेथड अपनाया, अर्थात 28 अक्टूबर 1975 की शाम को 4 बजे से लेकर 29 अक्टूबर सवेरे 10 बजे तक मुझे लगातार टॉर्चर किया गया। पुलिस ने 7 डंडे मेरे शरीर पर तोड़ दिए गए। और बरेली के तत्कालीन डीएम हुआ करते थे माता प्रसाद 29 तारीख की सवेरे कोतवाली आते हैं। सीओ की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने मुझसे और मेरे साथी से नाम पूछा और ये पूछा कि क्या करते हो। मैंने कहा मैं बीए का विद्यार्थी हूँ। मेरे साथी ने बताया कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स से का प्रीवियस का स्टूडेंट हूँ। उस माता प्रसाद के आईएएस के जो शब्द थे मैं सुन के हैरत में रह गया था। उस माता प्रसाद के शब्द थे, तुम्हारे बीए एमएससी में सब घुसेड़ दूंगा, जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सारे घर वालों को उठा के बंद कर दूंगा। मैं इतना टॉर्चर पुलिस से हो चुका था और मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे रुई धुनी जा रही है। मुझे लगा जितनी मार मैंने खा ली है मैं उससे दुगनी मार खाने की और सहने की मेरे अंदर भगवान ने शक्ति दे दी है। मैं उस पर तक चुप नहीं रहा। मैंने कहा डीएम साहब इस समय आप खुदा हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा होगा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मेरे घर वालों को भी अगर आप उठा करके बंद कर देंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। उसका जवाब था, बड़ा भारी तू देशभक्त बनता है। मैं उस पर भी चुप नहीं रहा। मैंने कहा मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। तो आइए इसी श्रृंखला में हमारे संग में दूसरे स्वतंत्रता सेनानी जुड़ते हैं। तो सर आप बताएंगे कि आज जो सम्मान मिला आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? सतीश शर्मा, लोकतंत्र सेनानी। आपातकाल लगने के 6 महीने बाद जो दौर चला उसमें भिन्न भिन्न तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके और जो यातनाएं दी गई, जैसे हमारे भाई वीर अटल जी के साथ जो घटना घटी, तो एक दौर लंबा चला। सरकार के द्वारा गिरफ्तारियां चली, यातनाएं दी गई और भिन्न भिन्न रूपों में जैसा भी सरकार से दमन चक्र चलाया जाना रहा और वो दमन चक्र चलाया अपने उसको बहाल करने के लिए। एक कुल मिलाकर उसके बाद फिर एक दौर चला कि भाई अब गिरफ्तारी लगा के साथ जो आंदोलन जो लोकतंत्र आपातकाल लगा है ये शायद जायज़ हो सकता है, क्योंकि अब जनता में प्रतिक्रिया नहीं। फिर आंदोलन शुरू हुए, जनता में एक उत्साह आया और उस आंदोलन कड़ी में मैं भी दिसंबर में सत्याग्रह करके, मैं और शिशुपाल सिंह बरेली का सत्याग्रह करके और जेल में गए। और जेल में जाने के बाद फिर उस समय का जो जैसा माहौल था, कोई अपील दलील कुछ नहीं थी, उनको वकील नहीं था और जो भी है भिन्न भिन्न तरीके के आरोप चार्ज लगाकर जो है लोगों को वहाँ जेल की यातनाएँ दी गई और कुल मिलाकर फिर धीरे धीरे जो है लोगों को छोड़ना शुरू हुआ और उसके बाद बाहर। आपातकाल में मेरे साथ घटी घटना से उल्लेख किया था विधानसभा ने और उनके कारण से ही मेरे साथ घटी घटना के कारण से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी को आदेश दिया कि वीरेंद्र अटल के साथ जिस अधिकारियों ने और जिस पुलिसकर्मियों ने ये हादसा किया है, उनके साथ जो अत्याचार किए हैं, उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सीटों में बंद कर दो। तब एक होम सेक्रेटरी था, उसके कहने पर बरेली के डीएम, बरेली के सीओ और बरेली का वो कोतवाली इंस्पेक्टर हाकिम राय, तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जो 1977 में के बाद सन 80 में जनता पार्टी टूटने के बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन सारे लोगों को बहाल कर दिया गया।